हेलो नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हिंदी ग्रामर का वर्ण। इसके विषय में पढ़ेंगे हम, वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको पता है कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई जो होती है वो हमारी क्या होती है, वर्ण होती है। और जैसे आप सभी को पता है कि उच्चरित जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं उनको लिपिबद्ध जो किया जाता है, और जो लिपिबद्ध करने का तरीका है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण जो है इसके दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा जो भेद होता है वो होता है व्यंजन। कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों? स्वर और व्यंजन। आपको बता दें दोस्तों, जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर जो हमारे वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र वर्ण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? स्वतंत्र। और व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो होते हैं आश्रित वर्ण। दोस्तों इनको स्वरों को जो है स्वतंत्र वर्ण क्यों कहा जाता है और व्यंजन को जो है आश्रित वर्ण क्यों कहा जाता है? इन दोनों में अंतर आप देखेंगे तो स्वरों को स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय या इनको लिखते समय हम जो है अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। और जो व्यंजन वर्ण होते हैं इनको बोलते समय और लिखते समय दोनों टाइम जो है किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की आवश्यकता होती है। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे हम लिखते हैं, स्वर की ही बात करें तो स्वर को हमने सिंपल लिख दिया, लेकिन कई जगह जैसे आपने व्यंजन वर्ण देखा, क वर्ण है तो क में जो है वो किसकी साउंड आ रही है? अ वर्ण। और एक एग्जाम में अक्सर आप क्वेश्चन देखते हैं, आपसे हिंदी में एक वर्ण पूछता है, मानक वर्ण कौन सा है? और वो मानक वर्ण है हमारा अ। इसका जो कारण है वो क्या है दोस्तों? आपने देखा होगा कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनमें जो है किसका प्रयोग किया जाता? अ वर्ण का प्रयोग किया जाता। सर्वमान्य है ये, और इसी कारण से जो अ वर्ण को जो है क्या कहा जाता है? मानक वर्ण कहा जाता है। अब हम करने जा रहे हैं अपने स्वर के विषय में। हमें पता है दोस्तों कि जो स्वर होते हैं ऐसी ध्वनि होती है जिसके उच्चारण के लिए जो है अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उच्चारण के लिए भी और जिनको लिखते समय भी हम अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करें जो स्वर होते हैं उसके भेद कितने होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, आपसे पूछ लेता है कि उच्चारण की दृष्टि से, या फिर दूसरा आपसे कहा जाए मात्रा की दृष्टि से। तो उच्चारण और मात्रा की जो दृष्टि से हम कहें स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा हमारा दीर्घ स्वर, और तीसरा हमारा प्लुत स्वर। तो देखो जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, ये हमारे होते हैं। अगर इनकी जो संख्या आपसे पूछ ली जाए तो आप कितनी कहेंगे? स्वरों की जो संख्या होगी, कौन से स्वरों की? ह्रस्व स्वरों की, वो कितनी होगी हमारी? 4। या आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से होते हैं तो अ, ई, उ और री। दोस्तों इनके उच्चारण में जो लगने वाला समय है वो एक मात्रा का है। एक मात्रा कहें तो हम कौन सा समय एक मात्रा किसमें हम काउंट करेंगे? तो जितना समय हम एक चुटकी बजाने में या फिर हमारी आंखें जो झपकती हैं उसमें जो टाइम हमारा लगता है वही जो है इन वर्णों के उच्चारण में
लगता है और ये हमारे क्या होते हैं, हर्षव स्वर। अब बात करें हम दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो है ये कितने वर्ण हो गए, 7 वर्ण हो गए। अगर इनकी संख्या पूछ ली जाए आपसे, दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। अब बात आती है दोस्तों, जैसे हम जो स्वर करते हैं वो अ से लेकर के कहाँ तक करते हैं, अ तक करते हैं, और व्यंजन वर्ण को जो हम प्रारंभ करते हैं वो क वर्ण से करते हैं। उसके बीच में हमारे 2 वर्ण आ जाते हैं, ङ और अ। इनके बारे में चर्चा करेंगे हम, उससे पहले क्या कर लेंगे, प्लुत स्वर क्या होते हैं। अब देखो प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो आपसे मैंने चर्चा की है कि जैसे हर्षव स्वर है, इनमें जो समय लगता है उच्चारण में वो 1 मात्रा का लगता है, और इनमें जो समय लगेगा वो हमारा 2 मात्रा का लगेगा। और जो प्लुत स्वर है, इनमें जो उच्चारण में जो है समय लगता है वो कितना लगता है, 3 मात्रा का। दोस्तों अक्सर आपने जो प्लुत स्वर है इसका एक एग्जाम्पल देखा होगा ऐसे। दोस्तों ये क्या है, हम जो है सामान्य रूप से बोल रहे थे ओम। ओम जो है यदि हम इसको कहें तो हम केवल किस किस को उच्चारण कर रहे हैं, ओ वर्ण को और मै वर्ण को। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहाँ बनता है कि ये जो आया है, ये जो चिन्ह है या फिर ये कोई वर्ण है या क्या है, और यदि ये आया है तो क्यों आया है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खड़ा होता है मन में। तो अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे अंकों में आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ऐसे यदि हिंदी भाषा में यदि आप अंकों को देखेंगे तो 1 को ऐसे लिखा जाएगा, 2 को ऐसे और 3 को ऐसे। तो अब हमारे समझ में आ गया ये क्या है, 3, और 3 मात्रा का जो समय लगने वाले क्या है, प्लुत स्वर है। दूसरा यदि हम कहें सामान्य अर्थ में जो प्लुत स्वर होते हैं वो क्या होती है, एक लंबी ध्वनि। क्या होती है, एक लंबी ध्वनि। कौन सी होती है, प्लुत स्वर की। तो अक्सर आपने योगा करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा, और इस शब्द का जो उच्चारण है वो क्या किया जाता है, ओ। तो इस प्रकार से इसमें 3 मात्रा का समय दिया जाता है। वो किसको दिया गया है, ओ को। ओ जो है वो क्या है, हमारा स्वर है। तो इस कारण से जो है ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, प्लुत स्वर का। या इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं। जैसे आप संगीत के अंदर जो है, संगीत में किन का प्रयोग करते हैं स्वरों का, जैसे सा, इस प्रकार से रे। तो ये हमारे जो है क्या रहेंगे, प्लुत स्वर। या फिर इसके अलावा और एग्जाम्पल आपका हो सकता है, जैसे किसी दूर से किसी व्यक्ति को हमें पुकारना है, जैसे राम है, वो बहुत दूर है हमसे, हम दूर से उसको पुकारते हैं तो क्या करते हैं, हे राम, इस प्रकार से। तो हे जो है, हे में जो एक ही साउंड है, एक ही जो आवाज़ है वो क्या है, हमारी प्लुत स्वर में गिनी जाती है। अब ये तो बात रही हमारी दोस्तों की हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर हमने किसके आधार पर किए, उच्चारण या मात्रा की दृष्टि के आधार पर। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी है वो क्या है, ये वर्ण है दोस्तों। और ये मैं जो करवा रही हूँ आपको, ये आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, इनको आपको बार बार देखना है जो हम अब करने जा रहे हैं। तो देखिए, दीर्घ स्वर में आपने किए हैं, कौन कौन से वर्ण किए हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ,
औ। तो देखो दोस्तों, ये जो हम कर रहे हैं, ये जो तालिका ही मान के चलिए, और इस तालिका में जो भी आपको करवाया जा रहा है वो आपको संधि वाले लेसन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन ये आपको अच्छे से समझ लेना है कैसे बने हैं, ये कैसे निकले हैं, और इसके अलावा संधि के अलावा उच्चारण स्थान का जो हमारा टॉपिक आता है उसमें भी ये हमारे यूज में रहेंगे। तो देखिए आ जो है वो क्या है, किस किस वर्ण के योग से बना है, अ और अ के योग से जो है आ वर्ण हमारा बना है। ऐसे ही ई और ई के योग से क्या बना, हमारा ई बना है, अर्थात दो मात्रा का समय हम लेते हैं। ऐसे ही उ और उ के योग से। अब दोस्तों देखिए, जैसे ए आ गया, ये कैसे बना है, अ प्लस ई के योग से बना है। ए बना है, ये अ प्लस ए के योग से बना। ये कैसे बना है, अ प्लस ओ के योग से, और ये अ प्लस ओ के योग से। हमने ये तालिका जो है की है, ये क्यों की है, इसका स्पेशल रीजन है दोस्तों। ये हमारा बेस रहेगा, किस किस चीज का बेस रहेगा, ये आपके उच्चारण स्थान में भी हेल्पफुल होंगे और ये आपके संधि वाले टॉपिक में भी। और ये कराने का रीजन क्या है, इसका कारण ये है कि यहाँ से आपका एक बार एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और वो पूछा गया था। वो क्या था दोस्तों कि दिए गए एग्जाम्पल में से 4 ऑप्शन दिए गए थे और समान वर्ण नहीं है, ऐसे क्वेश्चन किया था आपसे। और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, आ, ई, उ, सॉरी, और ए। तो दोस्तों आप सभी जो है बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है आ, ई और उ, इसमें जो है दो समान वर्णों का ही प्रयोग हुआ है। अतः आ, ई और उ ये हमारे जो वर्ण रहेंगे वो कौन से वर्ण कहलाएंगे, समान वर्ण, क्योंकि एक जैसे वर्णों के योग से इनको बनाया गया है। लेकिन यदि आप इन वर्णों को देखेंगे तो ये जो है आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि अ और ई ये दोनों ही अलग अलग वर्णों के योग से बने हैं। यहाँ पर जो है आप इनके उच्चारण में भी अंतर जो है देखेंगे। तो इस कारण से ये हमारे क्या रहेंगे, असमान वर्ण। और ये समान वर्ण जो है आप बार बार जैसे डेफिनेशन करते हैं, किसकी डेफिनेशन करते हैं, दीर्घ संधि की डेफिनेशन करते हैं कि दो समान वर्णों के योग से जो है होने वाला जो परिवर्तन है वही क्या हमारा दीर्घ संधि है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में ही इसकी चर्चा करेंगे। अभी आपको केवल क्या समझना है, समान वर्ण क्या है और असमान वर्ण क्या है। तो असमान वर्ण हमारे कौन कौन से हैं, ए, ऐ, ओ, औ। हो सकता है दोस्तों जैसे पिछले पेपर के अंदर जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि असमान वर्ण कौन सा नहीं है, या फिर असमान कौन सा वर्ण है, दिए गए वर्णों में से असमान कौन सा वर्ण है। ऐसे ही मतलब घुमा फिरा करके उसी क्वेश्चन को बार बार जो है अलग अलग तरीके से आपसे पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन हमारा वही रहता है। बिल्कुल हमने सामान्य रूप से इन चीज़ों को क्लियर करना है।